चलिए अब देखिए एसिड्स की प्रॉपर्टीज को हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अब बेसिस की प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस हम डिस्कस करेंगे। और एसिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया तो बेस की प्रॉपर्टीज में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो बेस की जो मेन प्रॉपर्टीज है, जो जनरल प्रॉपर्टीज है, नंबर 1, बेसिस है बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट मतलब कड़वा उनका थोड़ा सा टेस्ट होता है। एसिड्स का कैसा होता है सर? सोर सर, खट्टा सर। खट्टा होता है। बेसिस का बिटर या कड़वा टेस्ट होता है थोड़ा। बेसिस है सोपी टच और स्लिपरी टच। स्लिपरी मतलब जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि सोप आप देखते हैं, सोप बहुत स्लिपरी होता है, आप हाथ में पकड़ो तुरंत फिसल जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस सोप के अंदर बेस मिला होता है। कोई भी सोप है उसके अंदर बेस मिला होता है। तो बेस का वो फीचर है स्लिपरी टच, उसकी वजह से वो सोप इतना स्लिपरी है। तो बेसिस है सोपी टच, सोप की तरह का टच होता है या स्लिपरी टच होता है। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड का रिवर्स है। एसिड में क्या होता है सर एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड सर। वो ब्लू टू रेड करते हैं, और बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड टू ब्लू करते ब्लू हैं। सर। फोर्थ, बेसेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड्स भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कहते किसको हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, कोई भी सब्सटेंस जिसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें और वाटर के अंदर जाकर वो आयंस प्रोड्यूस करे, आयंस में ब्रेक हो जाए, कैटायंस एंड एनायंस में, तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। किसी भी सब्सटेंस को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया और डिसॉल्व होके या वाटर में जाकर वो डिसोशिएट हो गया, ब्रेक हो गया, आयंस बना लिए उसने, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिड्स भी ऐसा करते हैं और बेस भी ऐसा करते हैं। बेस को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट आयनाइजेस, इट डिसोशिएट्स इनटू आयंस। वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, जिसमें से एक हाइड्रोक्सिल आयन होगा, बाकी दूसरा जो भी कैटायन हो। हाइड्रोक्सिल आयन कंफर्म है कि बेस में हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन मिलना ही मिलना है। दूसरा कैटायन कुछ भी हो सकता है। और ये जो आयंस मिले बेस के डिसोसिएशन से, ये आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का काम करते हैं, करंट को इधर से इधर ले जाने का। दिस इज व्हाई बेसिस बेसिस या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेसिस हैव कंडक्टिंग नेचर। तो जैसे एसिड्स का एक्वा सॉल्यूशन होता है, जस्ट लाइक एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस का एक्वा सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है, बिकॉज आयंस की वजह से। और वो आयंस कहाँ से आते हैं? उस बेस के डिसोसिएशन से आते हैं। बेस भी एसिड्स की तरह ही इलेक्ट्रोलाइट है, एसिड की तरह ही वो डिसोशिएट होता है आयंस में, और जो आयंस उनके डिसोसिएशन से मिलते हैं वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, बेस रिएक्ट्स विद सम मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट। अब देखिए ये प्रॉपर्टी वैसे तो एसिड की है। अगर आप एसिड की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रिकॉल करें तो एसिड की ये प्रॉपर्टी है कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये एसिड की प्रॉपर्टी। बेस में ये बेस की कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन बेसिस जो होते हैं वो कुछ मेटल्स के साथ, एसिड्स लगभग सारे मेटल्स के साथ, ऑलमोस्ट सारे मेटल्स के साथ एसिड्स रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। बेस में ये प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत लिमिटेड है। बेसिस बहुत लिमिटेड मेटल्स के साथ, कुछ स्पेसिफिक मेटल्स के साथ ही रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो ये बहुत कॉमन मेथड नहीं है बेस का कि आप बेस लेते हो कोई भी मेटल ले आओ तो उसके साथ वो रिएक्ट कर लेगा। ये कॉमन मेथड बेसिकली एसिड का है। ये जो जनरल प्रॉपर्टी, ये एसिड की ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बेस के केस में आपको बहुत लिमिटेड केसेस ऐसे दिखेंगे, बहुत लिमिटेड ऐसे एग्जांपल्स दिखेंगे जहां पर बेस मेटल्स से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना। क्लियर? बट कुछ बेस कुछ मेटल्स के साथ ऐसा करते हैं तो इसलिए ये प्रॉपर्टी है। एग्जांपल देखिए,
तो बेस को अगर आप मेटल्स के साथ रिएक्ट करोगे तो कुछ पर्टिकुलर मेटल्स के साथ बेसेस जो होते हैं वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एग्जांपल देखिए आप, जैसे NaOH एक बेस है, when it is treated with zinc metal it forms a salt Na2ZnO2, Na2ZnO2, sodium zincate. This is what? This is sodium zincate, एक सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बेस की प्रॉपर्टी। देखिए जैसे एसिड कर रहे हैं वैसे बेस भी कर रहे हैं, बेस भी मेटल्स के साथ सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। बैलेंस कर लेंगे इस रिएक्शन को, लेकिन यहाँ पर यूजेस लिमिटेड है, यानी यहाँ पर केसेस बहुत कम है। जनरली बेस रिएक्ट नहीं करते मेटल्स के साथ। कुछ पर्टिकुलर ऐसे मेटल्स हैं जिनके साथ बेसेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे हैं एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एसिड के लिए ये वेरी जनरल प्रॉपर्टी है। एसिड्स की बहुत जनरल फीचर है कि वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। बेस की ये प्रॉपर्टी बहुत स्पेसिफिक है, कुछ पर्टिकुलर मेटल्स के साथ ही देखने को मिलेगा, बहुत जनरल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और एक और डिफरेंस है, जनरली किसी एसिड को जब आप ट्रीट करते हो मेटल के साथ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, और बेस को भी मेटल के साथ ट्रीट कर रहे हो तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, एक और डिफरेंस आपको समझा। जब आप किसी एसिड को ट्रीट करते हैं मेटल्स के साथ, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl, इसको जब आप जिंक के साथ आपने ट्रीट कर दिया, वही जिंक मेटल आपने लिया, इसने बनाया ZnCl2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर दिया। ये जो मेटल्स हैं जब वो उनको आप एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो जब सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट में मेटल कैटायन के रोल में रहेगा। जो मेटल है वो कैटायन यानी पॉजिटिव आयन के रोल में रहता है। किसमें? एसिड के साथ जो सॉल्ट बना रहा है मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके अगर सॉल्ट बना रहा है तो उस सॉल्ट में मेटल एज द कैटायन होगा। लेकिन जब मेटल किसी बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, जैसे यहाँ पर वो NaOH के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है, तो उस सॉल्ट में जनरली मेटल नेगेटिव आयन के रोल में रहता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा Na2ZnO2 जो ये मिल रहा है, इसमें ZnO2 को अगर हम देखेंगे तो ये ओवरऑल आयन जो है वो नेगेटिव आयन है, 2- इस पे चार्ज, यानी मेटल जो हमारा है सॉल्ट के अंदर जो मेटल वाला सेक्शन है वो नेगेटिव आयन के पास है, ठीक है, और यहाँ पर जो मेटल वाला सेक्शन है वो पॉजिटिव आयन के पास है। ये डिफरेंस होता है। सॉल्ट दोनों बनाते हैं, मेटल्स एसिड के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और कुछ मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट बनाते हैं। एसिड के साथ रिएक्ट करके जब सॉल्ट बनाते हैं मेटल्स तो उसमें मेटल एटम्स कैटायनिक रोल में रहते हैं, लेकिन अगर मेटल एटम्स किसी बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं तो उस सॉल्ट के अंदर मेटल्स एनायनिक आयन के पास होंगे, एनायनिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। क्लियर? ये भी डिफरेंस। Yes, sir. वैसे तो बेस का बहुत कम ही रिएक्शन होता है मेटल्स के साथ, एसिड की ज्यादा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेसेस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए मैंने आपसे कहा था जब हम एसिड पढ़ रहे थे, एसिड में भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं कि एसिड्स रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, और यहाँ जस्ट अपोजिट, bases react with salt and water to form, bases react with acids to give salt and water। तो वही सेम रिएक्शन है। अगर बेस को भी अगर आप देखेंगे तो बेसेस रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक दिस। ये एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए। यहाँ से एक सॉल्ट MgSO4
प्लस H2। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए आप लोग, ये सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, Yes, sir. तो देखिए ये पॉइंट अगर आप थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो दोनों में कॉमन पॉइंट आप लिख सकते हैं। एसिड में क्या लिखते हैं, एसिड्स रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस में रिवर्स कर दिया, बेसेस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बात तो वही, ए और बी अगर दो रिएक्ट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और दूसरी बार में कह रहे हैं कि बी ए के साथ रिएक्ट कर रहा है। एक ही बात तो है ना। दोनों ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड और बेस की रिएक्शन, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझिए, एक्चुअल में अगर न्यूट्रलाइजेशन Yes, रिएक्शन, sir. वैसे तो हम न्यूट्रलाइजेशन किसको कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस अगर आपको कभी डिफाइन करना हो तो आप कह देंगे रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आपको केवल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिफाइन करना हो, कोई आपसे पूछे व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो सिंपली आप कह सकते हो रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन ऑफ एन एसिड with a base to form salt and water, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन और थोड़ा सा अगर माइन्यूट समझें, न्यूट्रलाइजेशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है जरा समझिए। एक्चुअल में जो भी बेस हम लेते हैं, बेस डिसोसिएट होता है कैटायन में और OH माइनस में। जैसे NaOH है तो वो इसमें डिसोसिएट होगा, बेस कोई भी होगा तो वो डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। ठीक है, और एसिड जो लेते हैं वो डिसोसिएट होता है H+ और एक एनायन में, लाइक यहाँ पर SaCl-। ये जो OH माइनस आयन मिला किससे, बेस से, और ये जो H+ आयन मिला किससे, एसिड से, यही दोनों रिएक्ट करके वाटर बना लेते हैं। इन्हीं दोनों से वाटर बनता है और ये दोनों मिलकर सॉल्ट बना लेंगे, इसीलिए एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो जो ये वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है एसिड बेस की रिएक्शन में, वो कैसे हो रहा है, बेसिकली एसिड जो है वो H+ रिलीज कर रहा है, बेस क्या रिलीज कर रहा है, OH माइनस रिलीज कर रहा है। ये H+ और OH माइनस आयन मिलकर वाटर बना लेते हैं। एक्चुअल में यही आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत अगर माइन्यूटली देखा जाए तो H+ आयन और OH माइनस आयन के कॉम्बिनेशन से वाटर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन H+ हमें कहां से मिलेगा, अपने आप तो मिल नहीं जाएगा। H+ के लिए आपको क्या चाहिए, कोई एसिड, और OH माइनस के लिए आपको क्या चाहिए, कोई बेस। इसीलिए हम जनरल कह देते हैं एसिड बेस की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को और अगर अच्छे से हम बात करें, बहुत स्पेसिफिक बात करें, वैसे तो जनरल वे में हम कह देते हैं रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, दैट्स ऑल। लेकिन और थोड़ा सा माइन्यूटली बोलें तो जो H+ आयन है which comes from acid and OH minus ions which come from a base, ये H+ और OH माइनस आयंस आपस में जब कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। इज इट क्लियर, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो न्यूट्रलाइजेशन को अगर बहुत अच्छे से और बिल्कुल सही तरीके से बात करें तो H+ आयन एंड OH माइनस आयन, इनके कॉम्बिनेशन से वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन ये H+ आएगा कहां से, ये H+ कहां से आएगा, फ्रॉम एसिड, और ये OH माइनस आयन कहां से आएगा, इसका सोर्स क्या है, फ्रॉम बेस। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं,
रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज, ठीक है। मतलब जो सही डेफिनेशन है न्यूट्रलाइजेशन की वो है रिएक्शन ऑफ H+ आयंस विद OH- आयंस टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। ये न्यूट्रलाइजेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। लेकिन H+ का सोर्स क्या है? एसिड। OH- का सोर्स क्या है? बेस। तो हमने एक सिंपल डेफिनेशन बना दी न्यूट्रलाइजेशन की, रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर? चलो अब जल्दी से इस एक्सपेरिमेंट को पढ़िए अभिजय। So take about 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution. What is the color of the solution? Add dilute HCl solution to the above solution drop by drop. Is there any color change for the reaction mixture? Why did the color of phenolphthalein change after adding an acid? Now add a few drops of NaOH to the above mixture. Does the pink color of phenolphthalein reappear? What do you think has happened? आपने एक टेस्ट ट्यूब में NaOH लिया और उसमें फिनोप्थिलीन की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दी। अब पहला, व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन? NaOH इज अ पिंक। और बेसिक मीडियम में फिनोप्थिलीन का क्या कलर होता है? पिंक। फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है। पहले टॉपिक में हमने पढ़ा फिनोप्थिलीन का कलर एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में फिनोप्थिलीन का क्या कलर है? पिंक। पिंक। NaOH इज अ बेस। आपने टेस्ट ट्यूब में NaOH लिया और उसमें फिनोप्थिलीन मिलाया, क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर बेसिक मीडियम प्रेजेंट था, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बोलो। सॉल्यूशन बिकम्स पिंक। कलरलेस। पिंक नहीं, बेसिक नहीं, मीडियम पिंक 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 पिंक। सर पिंक पिंक। अभी तो टेस्ट ट्यूब में हमने NaOH लिया हुआ है और NaOH एक बेस है, और बेसिक मीडियम में फिनोप्थिलीन का कलर पिंक होता है। ये पिंक होता है। वन में पढ़ा था, यस सर। ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब जिसमें NaOH आपने लिया, अगर उस टेस्ट ट्यूब में हम फिनोप्थिलीन ऐड करेंगे तो हमें पिंक कलर मिलेगा, क्योंकि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेसिक मीडियम प्रेजेंट है। नेक्स्ट, add dilute HCl solution to the above solution drop by drop. Is there any color change for the reaction mixture? अब इसी टेस्ट ट्यूब में हम धीरे धीरे HCl मिलाना शुरू करें तो क्या कोई कलर चेंज होगा? यस सर। क्या होगा? कलरलेस हो जाएगा। देखिए HCl क्या करेगा? एसिड है, और NaOH क्या है? जो HCl आप ऐड करेंगे वो NaOH को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट करेगा। जो आप HCl ऐड करेंगे वो NaOH जो टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। यस सर। तो मीडियम बेसिक, जो बेसिक मीडियम था वो धीरे धीरे न्यूट्रल मीडियम की तरफ आने लगेगा। यस सर। और न्यूट्रल मीडियम में कैसा कलर होता है फिनोप्थिलीन का? कलरलेस। कलरलेस होता है। तो जब आप HCl ऐड करेंगे तो आपसे पूछा कि क्या इफेक्ट आएगा, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? कलरलेस हो जाएगा। सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, ठीक है ना। या आप कह सकते हो पिंक कलर डिसअपियर्स। पिंक कलर डिसअपियर्स। और क्यों डिसअपियर हो रहा है? रीजन क्या है? क्योंकि एसिड ऐड हो रहा है। सर क्योंकि एसिड जो इसको ऐड न्यूट्रलाइज कर रहा है। न्यूट्रलाइजेस, है ना। NaOH, वो NaOH को न्यूट्रलाइज करना शुरू करेगा। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ HCl? बल्कि यहाँ पर आप ये रीजन यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन है कि कलर क्यों? यस सर। यहाँ पर ये रीजन आएगा, है ना।
कलर क्यों चेंज हुआ? बिकॉज HCl न्यूट्रलाइजेस NaOH एंड इन न्यूट्रल मीडियम, और उस न्यूट्रल मीडियम में फिनोक्सिलिन का कलर क्या होता है? फिनोक्सिलिन इज कलरलेस। ठीक है, बात समझ में आई? पहले आपने कहा क्या होगा कलर, आपने कहा पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। क्यों होगा? रीजन पूछा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है और न्यूट्रल मीडियम में पहुंचते ही कलरलेस हो जाएगा। नाउ एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द, अब उसी मिक्सचर में जो न्यूट्रल हो चुका था उसमें फिर हमने NaOH मिला दिया। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोक्सिलिन रीअपियर एंड व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड? क्या वो, अगर हम उस टेस्ट ट्यूब में जो न्यूट्रल हो चुका था फिर NaOH मिलाए तो क्या हमें पिंक कलर फिर मिल जाएगा? यस सर, यस, तो मिलेगा। फिर आप बेसिक मीडियम में आप आ गए, आपने फिर बेस मिला दिया यस तो सर, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यस। और रीजन, पहला आंसर हो गया। व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड? बिकॉज मीडियम, बोलो, ये सॉल्यूशन कह लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है, बिकॉज सॉल्यूशन अगेन becomes टर्न्स बेसिक। basic due to addition of NaOH। ठीक है ना, आपने NaOH मिला दिया तो फिर वो बेसिक मीडियम हो गया, फिर कलर आ गया पिंक कलर। क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। ये एक सेकंड एक्टिविटी है, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए आप जरा, इसको कल डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टाइम पे। Take about 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube. Add some concentrated sulfuric acid to the test tube. What do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? Does the gas evolve successively with the dry and wet blue litmus paper? In which case does the litmus paper change color? And on the basis of above activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl gas and HCl solution? ये पूरा क्वेश्चन जरा ट्राई करेंगे हम, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे आपके साथ आंसर इसके। ठीक है? यस सर। हम्म, यस सर।